अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कटिंग्स की अपडेट शेयर करूंगी। बहुत सारे प्लांट्स हैं आजकल के मौसम में, उनमें बहुत जल्दी रूट्स आ जाती हैं और आप उन्हें बहुत इजीली ग्रो भी कर सकते हैं। तो ये मदर ऑफ मिलियन का प्लांट है। इसकी स्टेम में देखें रूट्स आना शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही बरसाती मौसम शुरू होता है, नमी आती है, इनके इसी तरह से स्टेम्स के ऊपर भी रूट्स आने लग जाती हैं। वहाँ से कट करके भी इसको जो है वो नए पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इनके काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स जो हैं, जहाँ गिरते हैं वहाँ ही नए प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं। इनके पत्तों के ऊपर बहुत सारे बेबी प्लांट्स आते हैं और इनको आप गार्डन से ख़त्म नहीं कर सकते। ये जहाँ गिरेंगे वहाँ ही नए नए पौधे इनके बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए इतने छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट्स गिरे हुए हैं मट्टी के अंदर और वहाँ ही वो ग्रो हो रहे हैं। तो ये पौधा बहुत ढीठ है। ये जब मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर एक स्टॉक निकलता है। स्टॉक के ऊपर फ्लावर्स भी निकलते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये पौधा खुद मरते मरते जो है वो नए पौधे ढेर सारे देता चला जाता है। इसी तरह यहाँ पे देखें ये लिली के प्लांट्स हैं। तो बल्ब वाले जितने पौधे हैं वो नए नए बेबीज़ भी देते हैं। एक दफ़ा आप ले आए तो वो आपको नए नए पौधे भी देते हैं और उनके ऊपर फ्लावरिंग भी होती है और बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। अब यहाँ मैंने ये 3 बल्ब लगाए हैं, तो कुछ ही टाइम के बाद देखिएगा इसमें और भी बेबी प्लांट्स निकल आएंगे। इसमें भी ढेरों बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं, जिनको अगर मैं सेपरेट करूँ तो मेरे पास हज़ारों के बल्ब जो हैं वो नीचे से निकल आएंगे। रियो का प्लांट भी इसी तरह है। इसमें जड़ के पास से काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स जो हैं वो निकलते हैं और ये खुद से ही प्रोपोगेट होते चले जाते हैं। इस मौसम में इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और जहाँ इनकी रूट्स हैं वहाँ से इनके नए नए प्लांट्स निकलते चले आते हैं, जिनको आप रूट के साथ ही डिवाइड करेंगे तो आपको कटिंग नहीं लगानी पड़ती इसकी। वो पौधे वैसे ही वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह ये पत्थरचट का प्लांट है, क्लांचो ही की वैरायटी है। इसमें भी ढेर सारी रूट्स आती हैं और पौधे जो हैं वो खुद से ही नए नए बनना शुरू हो जाते हैं। मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी तो उनमें रूट्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से आ गई हैं। ये पौधा ऐसा है कि इसे आप जहाँ लगाएंगे, जितनी भी इसकी कटिंग्स लगाएंगे, किसी भी मौसम में सारी की सारी ही लग जाती हैं बहुत इजीली। कि इसका लीफ गिरा हुआ है पॉट के अंदर और उसमें देखिए प्लांट्स निकले हुए हैं। अगर एक पत्ता आपको 2 से 3 पौधे दे जाता है तो इससे अच्छी बात क्या है कि आपको ना तो उसकी कटिंग लगानी पड़ेगी, ना ही आपको पौधा खरीदना पड़ेगा। तो ये प्लांट ऐसा है कि आपको अगर ये मर भी जाए, जाते जाते बहुत ढेर सारे पौधे दे जाता है। इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है और ये देखिए ये भी लीफ से ही ग्रो हुआ है। इसका एक पत्ता भी आपको मिले, उसे मिट्टी के ऊपर रख दें, उसमें जितने कट्स हैं वहाँ पे प्लांट निकलना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत फोलिएज वाला एक ये हर्बल प्लांट है। इसको मैंने यहाँ लगा दिया है तो ये यहाँ ही ग्रो हो जाएगा। ये चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट है। तो बारिश के मौसम में इसकी ब्रांचेज में भी रूट्स खुद से आना शुरू हो जाती हैं। ये कटिंग्स थी बॉटल प्लांटर में लगी हुई, इनको मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है और बाकी मैंने इसकी मज़ीद प्रोपगेशन के लिए छोटी छोटी कटिंग्स लगाई हैं। इसकी ये इतनी इतनी कटिंग्स ही बहुत जल्दी इस मौसम में ग्रो होंगी और विंटर में हमें इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी मिलेगी। ये है स्वीट पोटैटो वाइन की पर्पल वाली वैरायटी और इसकी कटिंग मैंने आपके साथ लगानी शेयर की थी। तो इसमें देखें नई नई शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। 2 से 3 लगते हैं दिन इनको रूट्स आने में और फिर ये ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। एक दफ़ा तो ऐसे ही लगता है जैसे कि ये स्टेम नहीं चलेगी, ये मर गई है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी बहुत अच्छी सी रूट्स आ जाती हैं और ये हमारा नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसी तरह ये इसमें 3 वैरायटी की मैंने कटिंग्स लगाई हैं। एक ये नियॉन कलर है, एक इसमें ये सॉफ्ट पिंक वाला कलर है। तो सभी में जो है वो रूट्स आना शुरू हो चुकी हैं। इसमें नई नई पत्तियां निकल रही हैं। तो आप इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। सिंपल सॉइल मीडिया में लगाएं, रेत में लगाएं या फिर कोकोपीट में। ये सभी प्लांट्स जो हैं वो बहुत जल्दी रूट्स देते हैं और बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो जब इनके प्लांट जो है वो मेरे पास रेडी होंगे तो फिर इंशाल्लाह वो सेल के लिए भी अवेलेबल होंगे। अभी मैंने सभी कटिंग्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आई है, प्रॉपर रूट्स आ जाएंगी तो फिर ये प्लांट्स अवेलेबल होंगे। इसी तरह सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, 2 से 3 हैं मेरे पास। उनमें भी देखिए ये कितनी खूबसूरत इसमें एरियल नोट्स आना शुरू हो जाती हैं। इन एरियल रूट से ही हम इनको कट करके लगाएं तो हमारे पास नया पौधा जो है वो तैयार हो जाता है। इसमें देखिए लीव्स कितने बड़े बड़े आते हैं और बहुत खूबसूरत कट है इसका।
इसके अलावा पोर्टुलाका के आप ढेरों कटिंग्स लगा सकते हैं, पर्सलेन की कटिंग्स लगा सकते हैं। पोर्टुलाका के 6 कलर्स अवेलेबल हैं अगर किसी को बाय करने हो। देसी वैरायटी के ये चाइनीज़ वॉयलेट और पर्सलेन की कटिंग्स थी। इसी तरह ये कलर है, ये भी बहुत खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत से कलर के इसके ऊपर सिंगल पेटल में फ्लावर्स आते हैं, जबकि इसी में मेरे पास देसी पोर्टुलाका भी है, वो डबल पेटल में उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। वो भी बहुत खूबसूरत कलर है, शॉकिंग पिंक। तो अगर किसी को इनकी कटिंग्स बाय करनी हो तो आप मेरे से इनकी कटिंग्स जो है वो ले सकते हैं। बहुत ढेर सारे प्लांट मेरे पास तैयार हैं और बहुत खूबसूरत ये फ्लावरिंग करेंगे। सारी कटिंग्स ही अब बर्ड्स में आना शुरू हो चुकी हैं। वाइट में भी देखें बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये प्लांट इस तरह के हैं कि जैसे चाहे इनकी जब चाहे आप कटिंग्स लगाएं, बहुत इजीली इनकी ग्रो हो जाती हैं कटिंग्स और ढेरों पौधे भी तैयार हो जाते हैं। ये है मेरे पास डेविल्स बैकबोन की सिंपल वैरायटी। ये कटिंग मुझे गिफ्ट मिली थी, जबकि ये पूरा प्लांट जो है वो मेरे पास ऑलरेडी था। ये वेरीगेटेड है, इसमें देखें वेरीगेशन कितनी खूबसूरत है, पिंक की और वाइट की। तो इसकी भी मैंने प्रोपोगेशन के लिए कुछ कटिंग्स लगाई हैं डिफरेंट जगहों पे। तो प्लांट्स जो है उनकी प्रोपोगेशन करते रहा करें। इस वेदर में आपको ढेरों पौधे जो है वो तैयार हो जाते हैं। अगर इनका मदर प्लांट जो है वो मर भी जाए तो आपके पास जो इनके जो दूसरे प्लांट आपने तैयार किए होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसी तरह मैक्सिकन पटूनिया है, वो भी बहुत खूबसूरत ग्रो करता है। तीनों कलर की मैंने कटिंग्स लगाई हैं। इंशाल्लाह जल्द ही उनके प्लांट जो हैं वो तैयार होंगे, रूट्स आ चुकी हैं उनमें। ये अल्टरनेंथ्रा की कुछ वैरायटीज़ हैं जिनकी मैंने कटिंग्स लगाई थी। बहुत खूबसूरती से ये ग्रो करता है। जितनी मर्जी कटिंग लगाएं, पौधे तैयार करें। इसी तरह स्नेक प्लांट है, जेड प्लांट है, ये सारे प्लांट जो हैं वो इस मौसम में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और यहाँ पे है ये मेरे पास रियो का प्लांट, ये भी इस मौसम में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो इनको भी आप डिवाइड करके लगाते जाएं। जितना आप डिवाइड करेंगे उतने ही इनके पौधे जो हैं वो आपके पास बनते चले जाएंगे। क्लांचो की वैरायटी है, क्लांचो में भी देखें कितने खूबसूरत यहाँ पे रूट्स आना शुरू हो चुकी हैं, नई नई शूट्स भी आ रही हैं। तो ये सारे प्लांट आपके जो है वो आगे आने वाले मौसम में फ्लावरिंग करेंगे। इसी तरह पवेलियन जू की कटिंग्स हैं, ये मैंने आपके साथ ही लगाना शेयर की थी। इवन कि ये जो स्वीट पोटैटो वाइन की सारी कटिंग्स हैं ये भी आपके साथ ही शेयर की थी लगानी। तो रूट्स आप इनमें देख सकते हैं। यहाँ पे देखें जेड प्लांट की रूट्स आपको बॉटल के अंदर से दिख रही होंगी। तो ये कटिंग्स बिल्कुल रेडी हैं। इस तरह के ढेर सारे पॉट्स मेरे पास तैयार हैं, अगर किसी को बाय करने हो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी हेल्दी कटिंग्स हैं, उनकी रूट्स भी बहुत अच्छी आ चुकी हैं। इसी तरह इट्सी बिट्सी का प्लांट है, तो ये भी बहुत अच्छा ग्रो करता है और बहुत खूबसूरत लगता है। हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर आप वैसे इसको लगाना चाहें किसी भी पॉट में, तो ये आपके ग्राउंड को कवर कर लेता है। तो आप इनको ज़रूर लगाएं। ये जितनी भी कटिंग्स हैं मैंने छोटे छोटे वाटर प्लांटर्स में लगा रखी हैं। ये है पर्पल हार्ट, तो इसकी मेरी 2 कटिंग्स जो हैं वो लगी हुई हैं। अनलकीली ये प्लांट मेरे पास जो है वो अक्सर ही ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, और हर बार इसे मैं ऐड करती हूँ। तो पूरी कोशिश है कि मैं इसके ढेर सारे पौधे तैयार करूँ और फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी। यहाँ पे है अजवाइन का प्लांट, और ये मैंने आपके साथ कटिंग लगाना शेयर की थी और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि आप जून की इतनी गर्मी में इनकी कटिंग्स लगा रही हैं तो क्या ये लग जाएंगी, आपने इनको किस जगह पे रखा है। तो रूट्स आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी हैं सारी कटिंग्स में। तो ये पौधों के बीच में ही पड़े थे और ये पौधे इस तरह के हैं कि जब इनको नमी मिलती रहती है, इनकी कटिंग का सॉइल मीडिया बहुत अच्छा सा बनाए। मैंने इसमें जिसमें कटिंग्स लगाती हूँ उसमें सैंड, गार्डन सॉइल और कोकोपीट तीनों मिक्स करके तो उनमें मैं कटिंग्स लगाती हूँ। तो पौधे मेरी कटिंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारी ही लग जाती हैं। तो अजवाइन के प्लांट भी ढेर सारे मेरे पास तैयार हैं, अगर किसी को बाय करने हो आप बाय कर सकते हैं। यहाँ भी मज़ीद कुछ पॉट्स में कटिंग है, तो प्रोपोगेशन करते रहा करें अपने पॉट्स की जितनी पॉसिबल हो। आपके पास फिर ढेरों पौधे वो तैयार होते चले जाते हैं। अल्टरनेंथ्रा है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी भी इस मौसम में काफ़ी सारी रूट्स खुद से ही निकलती चली आती हैं और आप उनको बस डिवाइड कर। ये कनेर का प्लांट है, सीड से ग्रो करना चाहे सीड से ग्रो कर लें या फिर आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास क्लांचो की कुछ वैरायटीज़ हैं तो उनकी मैंने कटिंग्स लगाई हैं। पेंसिल कैक्टस भी अवेलेबल है। ये सिंगोनियम की एक कटिंग थी, इनमें भी ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है। मनी प्लांट की 2 वैरायटीज़ की मैंने कटिंग्स लगाई थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो रही हैं। तो ये सभी प्लांट्स जो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप प्लांट्स की हेल्थ भी देख सकते हैं, बहुत हेल्दी ग्रो हो रहे हैं।
तो अगर आपको बाय करने हो आप कर सकते हैं। अगेव प्लांट की 2 वैरायटीज़ हैं, दोनों के हेल्दी प्लांट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह स्नेक प्लांट की दोनों वैरायटीज़ जो है वो अवेलेबल हैं। जो ड्वार्फ वाला है वो भी अच्छे से जो है वो प्रोपोगेट हो रहा है। काफ़ी जगहों पे मैंने उसको लगाया है, उसको लीफ से भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप भी जो है वो प्लांट्स को प्रोपोगेट करते रहा करें। कहीं से कटिंग मिले वो लेके लगाएं, कहीं से आपको ब्रांच मिलती है वो लगा लें, सीड मिलता है। इस मौसम में आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ग्रो नहीं करेगी, और सारे प्लांट ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ग्रो कर रहे हैं। आप इस तरह चंपा की कटिंग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा रेन लिली के बल्ब्स हैं, वाइट वाले काफ़ी सारे अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए हों। बोगनवेला आप लगा सकते हैं, इनकी कटिंग्स भी बहुत इजीली लग जाती हैं। तो बहुत ढेर सारे प्लांट हैं जो मेरे पास नहीं भी हैं, अगर आपको कहीं से मिल जाएं आप उनको लगाएं, उनकी कटिंग्स को लगाएं, बहुत जल्दी नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह सीड्स लगाऊंगी वेजिटेबल्स के भी, तो वेजिटेबल की अपडेट भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको किचन गार्डन की और जितने भी मेरे टेरेस के प्लांट्स हैं उनकी अपडेट भी मिलती रहे। और अगर आपको कोई प्लांट्स बाय करने हो, आपको थंबनेल पे नंबर जो है वो शेयर किया जाता है, आप उस पर व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करके तो प्लांट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं सभी प्लांट्स कितने हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।